Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samina Imran. I'm educationist and motivational speaker. मैं YouTube पे काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ और मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर वालिदैन की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि अक्सर वालिदैन को बेटियों या बेटों के मुतालिक कुछ बातें मालूम नहीं हैं। आज से 6 साल पहले 2018 में एक ज़ैनब कसूर का वाक़या हुआ था, जो कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो है उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया था। आप 2018 से लेके 2024 तक यूट्यूब पर सर्च करके देखें, बच्चियों के साथ ज़्यादती के कम से कम भी 2000 केसेस तो सिर्फ यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं यूट्यूब खोलूं और किसी बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या न्यूज़ में ना आ रहा हो। कभी किसी बच्चे के साथ आ रहा है, कभी किसी मदरसे के बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है, कभी किसी बच्ची के साथ रास्ते में चलते हुए वो दही लेने गई, रास्ते में किसी ने पकड़ के रेप कर दिया। ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। मैं 2-3 बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं इस केस को डिस्कस करना चाहती हूँ कि ज़ैनब कसूर वाक़े में असल मुजरिम कौन है? आपने कभी सोचा है? आप लोग तो समझ रहे हैं ना कि वो मुजरिम जिसका नाम मोहम्मद अली था शायद, और जिसको बाद में फांसी की सज़ा दे दी गई, तो वो मुजरिम था। लेकिन बीइंग अ मदर, मैं समझती हूँ कि इस केस में असल मुजरिम तो उसके वालिदैन थे और सबसे बड़ी मुजरिम उसकी माँ थी। अब आप सोच रहे हैं कि माँ कैसे मुजरिम हो गई? माँ इस तरह मुजरिम हो गई, हम मुसलमान हैं और हमारे मज़हब में कहाँ लिखा हुआ है कि आप हज और उम्रा करने जाएं और अपने बच्चों को रिश्तेदारों के हवाले करके जाएं? कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अपने बच्चों को साथ लेके जाएं। ख़ास तौर पे बेटियां, चाहे वो छोटी बेटी है चाहे बड़ी है, अगर घर में सगे चचा, मामू, ताया जो भी हैं, किसी के हवाले आप नहीं कर सकते। हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता भाई। आप कैसे अपने बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं? एक तरफ तो आप उम्रा अदा कर रहे हैं, सवाब कमाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने बच्चे लोगों के हवाले करके जा रहे हैं, तो फिर इस तरह के वाक़यात तो होंगे। मेरा सवाल ज़ैनब की माँ से है। आप एक माँ थी, आपने कैसे गवारा कर लिया कि आप उम्रे पे जा रही हैं और अपनी बच्ची को पीछे छोड़ के जा रही हैं? पहली बात तो ये कि बच्चे माँ के बगैर नहीं रह सकते। बाप के बगैर फिर भी रह लेते हैं, माँ के बगैर तो नहीं रह सकते। बीइंग अ मदर, आपका कैसे दिल चाहा अपनी बच्ची को छोड़ के जाने का, और वो भी रिश्तेदारों के हवाले आप करके गए? अगर कोई नाना-नानी या दादा-दादी होते घर में और कोई ना होता, तो चलें आप फिर भी रिस्क ले सकते थे। लेकिन आप अल्लाह को खुश करने के लिए अपने बच्चे कभी भी गैरों के हवाले नहीं कर सकते। आप हमारी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ के देखें, आप कुरान पढ़ के देखें, हदीस पढ़ के देखें। हमारे नबी ने कभी नहीं कहा कि आपने उम्रे पे जाना है। देखें, बहुत सारे सहाबाए किराम ऐसे थे जो हजूर पाक से पूछते थे कि हमारे माँ बाप बीमार हैं और हम उम्रा करना चाहते हैं या हज करना चाहते हैं, तो वो उनको मना फरमा देते थे। बहुत सारे ऐसे वालिदैन होते थे जिनके बच्चे छोटे होते थे और वो उनसे पूछते थे हजूर पाक से कि हाँ, क्या हम अपने बच्चों को अपने फलां रिश्तेदार के पास छोड़ के हम हज पे चले जाएं? तो हजूर पाक उनको मना करते थे। वो कहते थे नहीं, सबसे पहला हक आप पे आपके वालिदैन और आपकी औलाद का है। आप अपने बच्चों को कभी भी आप रिश्तेदारों के हवाले नहीं कर सकते। देखिए, शैतान तो हर वक्त इंसान के साथ है ना, हर वक्त इंसान के साथ है। और आपके बच्चों के साथ ये जो वाक़यात हो रहे हैं, ये जो कॉलेजेस में लड़कियां गायब हो जाती हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये तमाम बातें ख़त्म हो सकते हैं अगर अगर हमारी जो माएँ हैं वो अलर्ट हो जाएँ। लड़कियाँ घरों से क्यों भाग रही हैं? आपने कभी गौर किया है? लड़कियाँ घरों से इसलिए भागती हैं कि घर में उनको माँ-बाप वो प्यार और वो तवज्जो दे ही नहीं रहे। देखिए ना, टीन एज में तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार और तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर माँ-बाप आपस के लड़ाई झगड़े छोड़ दें या फ़िल्में देखना छोड़ दें या आउटिंग छोड़ दें और वही तवज्जो अपने बच्चों और बच्चियों को दें, बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन कभी भी नहीं आ सकती। मैंने आज तक, मुझे 33 इयर्स हो गए हैं, मैंने डिफरेंट कॉलेजेस में एज़ प्रिंसिपल भी काम किया, एज़ टीचर भी काम किया है। याद रखें, वो बच्चियाँ कभी भी घरों से नहीं भागती, जिनके वालिदैन उनको पूरी मोहब्बत देते हैं और पूरी तवज्जो देते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि हर वक़्त अभी लेटेस्ट ही एक जो
हिफ्स करवा रहे थे बच्चों को, और उन्होंने बच्चे को अंदर बंद करके पहले मारा, फिर ज़्यादती की, फिर वो बच्चा मर गया, फिर उसके वालिदैन को ख़बर न हुई, फिर उसके भाई ने घर जाके बताया। और ये मतलब इतना तकलीफ़ दे था मेरे लिए ये वाक़या कि मैं जितनी दफ़ा देखा मैं उतनी दफ़ा रोती रही। मतलब मैं एक आउटसाइडर हूँ, मेरे दिल पे ये गुज़री, वालिदैन पे क्या गुज़री होगी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं भी एक ऐसे इस्लामिक कॉलेज में प्रिंसिपल रही हूँ और मेरे सामने भी हज़ारों बच्चे हिफ्ज़ कर रहे थे, और मुफ्ती और कारी साहब उनके साथ बैठे होते थे, कुछ बच्चे हॉस्टल में भी रहते थे। मेरा आपसे सिर्फ़ ये कहना है कि जो भी पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चों को हमने हिफ्ज़ में डाल दिया, अब वो भी जन्नत में और हम भी जन्नत में, ये इट्स टोटली रॉन्ग। आपको पता है कि शैतान सबसे ज़्यादा होता ही वहाँ पर है जहाँ अल्लाह का नाम लिया जा रहा होता है, क्योंकि उसने बहकाना होता है। तो इसलिए ये बात मुझे भी मालूम नहीं थी। जब मैं एक इस्लामिक कॉलेज के मदरसे की जब मैं प्रिंसिपल बनी तो मुझे इसका अंदाज़ा हुआ कि वालिदैन बहुत बड़ी गलती करते हैं। बच्चों को कभी भी हॉस्टल में ना रहने दें। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आपके घर के पास मदरसा है और आपकी ये ख्वाहिश है कि आपके बच्चे हिफ्ज़ करें, बच्चों को खुद छोड़ के आएँ, बच्चों को खुद लेकर आएँ और बच्चों से एक फ्रेंडशिप डेवलप करें। क्योंकि मैंने खुद भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जितने भी कारी साहबान हैं या मुफ्ती हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो वाक़ई अल्लाह वाले होते हैं, जो वाक़ई हिफ्ज़ करवा रहे होते हैं। उनके दिमाग में शैतानी ख़यालात नहीं आते और वो बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझते हैं। लेकिन मेजॉरिटी मैंने देखा है, वो ये समझते हैं कि हम तो हिफ्ज़ करा रहे हैं तो हम तो जन्नती हैं। उनकी ये थिंकिंग है और मैंने ऑब्ज़र्व की है ये, कि उनकी ये थिंकिंग है, हम तो हिफ्ज़ करा रहे हैं, हम तो जन्नती, हम चाहे अब दुनिया का जो मर्ज़ी मज़ा ले लें और जो मर्ज़ी गुनाह कर लें, जाना तो हमने जन्नत में। हालाँकि ये गलत है। गुनाह कबीरा है किसी के साथ ज़्यादती करना, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है। ये गुनाह कबीरा है और इसकी माफ़ी नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ जो कुछ भी ये हो रहा है, ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है और सबसे ज़्यादा माँ की ज़िम्मेदारी है। अगर बेटी है तो माँ की ज़िम्मेदारी है, अगर बेटा है तो बाप की ज़िम्मेदारी है। आप अपने बच्चों को भेजें ही क्यों? और अगर आप उम्रे और हज पे जा रहे हैं तो अपने बच्चों को साथ लेके जाएँ, अपना कोई ज़ेवर बेच दें और बच्चों को साथ ले जाएँ। अगर आप ज़ेवर नहीं आपके पास नहीं बेच सकते तो आप मत करें उम्रा। आप घर में रह के भी वो नेकियां कर सकते हैं कि आपको हज और उम्रे से ज़्यादा सवाब मिल सकता है। फ़लस्तीन के लोगों के लिए एड दे दें, कोई यतीम गरीब बच्चे हैं उनकी तालीम का खर्चा उठा लें, रोटी का खर्चा उठा लें, ये हज और उम्रे से ज़्यादा सवाब है। आपके गलियों में बच्चे भूखे फिर रहे हैं और उनके पास रोटी नहीं है और आप पता नहीं क्या कुछ बेच के और कैसे-कैसे अरेंज करके उम्रा करने चले जाते हैं। अल्लाह के घर से मोहब्बत ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को कभी भी आप रिश्तेदारों के हवाले करके मत जाएँ। ये गुनाह है, इसका सवाब कोई नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसको मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए कमेंट बॉक्स पे। आप अपनी राय मुझे दें ताकि लोगों को पता चले कि असल बात क्या है, असल हकीकत क्या है। अपने बच्चों को ना ही कभी कारी और मुफ्ती के हवाले करें, ना ही कभी उनको हॉस्टल में छोड़ें, ना मदरसा में उनके हवाले कर दें और जाके उनको पूछे भी नहीं। इतना वो ज़ुल्म करते हैं, मदरसाज़ में इतना ज़ुल्म किया जाता है बच्चों पे, मार-मार के उनको कुरान हिफ्ज़ करवाया जाता है और बहुत सारे बच्चे ज़्यादती का शिकार हो जाते हैं और वो खौफ़ की वजह से पेरेंट्स को बता ही नहीं सकते। मेरी आज की इस वीडियो का मकसद ही यही है कि पिछले 10-12 साल से मैं जो कुछ यूट्यूब पे, जो कुछ टीवी पे देख रही हूँ, मेरी ये ख्वाहिश थी कि पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ पे गौर करें और आज के बाद अपने बच्चों के लिए आप सीरियस हो जाएँ। आप अपने बच्चों को उम्रा और हज क्या, आप तो 2 घंटे के लिए भी अपने बच्चों को किसी के हवाले ना करके जाएँ। अपने बच्चों को अपने साथ रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया।